सर्दियां आ चुकी हैं, ठंडी हवाएं शरीर को सुस्त बनाती हैं, लेकिन एक चीज है जो अगर तुमने अपने अंदर जगा ली तो यही सर्दी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। ज्यादातर लोग इस मौसम में आराम ढूंढते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सर्द हवा में भी अपने अंदर की आग को जलाए रखते हैं, और वही लोग बनाते हैं अपना विंटर आर्क। जहां दूसरों का पतन शुरू होता है वहीं से उनका उदय शुरू होता है। इसीलिए आज से शुरू होता है ब्रह्मचर्य विंटर आर्क चैलेंज। 10 आदतें जो तुम्हारे अंदर ऐसी स्थिरता, ऐसी ऊर्जा और ऐसा आत्मविश्वास भर देंगी कि तुम खुद अपने पुराने वर्जन को पहचान नहीं पाओगे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि इस बार सर्दी तुझे रोकने नहीं वाली, ये तुझे ताकतवर बनाने वाली है। हैबिट नंबर 1, सुबह 5 बजे उठकर अपनी ऊर्जा को जगाना। सर्दियों का मौसम अक्सर हमें आराम की ओर खींचता है, लेकिन जो व्यक्ति ठंड में भी अनुशासन बनाए रखता है वही सच्चे अर्थों में अपने जीवन का नियंत्रण हासिल करता है। सुबह 5 बजे उठना केवल एक आदत नहीं, यह स्वयं पर विजय पाने की साधना है। जब ठंडी हवा चेहरे से टकराती है तो वह हमें परखती है, क्या हम आराम चुनेंगे या आत्म विकास को चुनेंगे। हर सुबह जब कोई व्यक्ति नींद पर जीत पाता है तो वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ जाता है। उस वक्त की शांति में साधना की शक्ति होती है। मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और भीतर की ऊर्जा अब व्यर्थ नहीं जाती, बल्कि निर्माण का आधार बनती है। याद रखिए, जो व्यक्ति सर्द हवाओं का सामना करना सीख जाता है वह जीवन के हर तूफान को संभालने की ताकत भी पा लेता है। हैबिट नंबर 2, मन का डिटॉक्स। दिन की शुरुआत मौन से कीजिए। सुबह का पहला 1 घंटा सबसे पवित्र होता है और इसी समय हम अपने मन को दिशा देते हैं, लेकिन अधिकतर लोग जागते ही फोन को देखने लगते हैं, नोटिफिकेशन खोल लेते हैं और अनजाने में अपने मन को बाहरी शोर से भर देते हैं। अगर वास्तव में ऊर्जा को बचाना है तो दिन की शुरुआत मौन से कीजिए। किसी से बात ना करें, कुछ पढ़े भी नहीं, बस कुछ मिनट अपने विचारों को शांत होते हुए देखिए। धीरे धीरे मन स्थिर होने लगेगा। जब मन स्थिर होता है तो ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लगती है। वही ऊर्जा जो पहले इच्छाओं में बह जाती थी अब ज्ञान, एकाग्रता और आत्मविश्वास में बदल जाती है। याद रखिए, बाहरी शांति पाने का पहला कदम है भीतर का मौन, और वह मौन ही ब्रह्मचर्य की नींव है। हैबिट नंबर 3, ठंडे पानी से स्नान। शरीर नहीं, मन को नहलाओ। ठंडे पानी से स्नान करना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, यह मनोबल को परखने की साधना है। पहले क्षण में जब ठंडा पानी त्वचा से टकराता है तो शरीर पीछे हटना चाहता है, लेकिन जब व्यक्ति उसे स्वीकार कर लेता है तो वह अपने भीतर के डर, आलस्य और इच्छाओं पर नियंत्रण पाना शुरू कर देता है। हर सुबह यह ठंडा स्नान याद दिलाता है कि मैं असुविधा से भागने वाला नहीं, मैं उसका सामना करने वाला हूँ। यह अभ्यास आत्मनियंत्रण को मजबूत करता है। जो व्यक्ति अपने शरीर को अनुशासन में ला सकता है वह अपनी वासनाओं पर भी नियंत्रण पा सकता है, और यही ब्रह्मचर्य की असली तपस्या है। असुविधा को सहना और उसमें भी स्थिर रहना। हैबिट नंबर 4, ध्यान। भीतर की शांति को जगाइए। ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, यह अपने भीतर लौटने की यात्रा है। हर दिन कुछ समय आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। धीरे धीरे विचार शांत होने लगते हैं और मन की दौड़ थम जाती है। जब विचारों का शोर कम होता है तो आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है, वही आवाज जो कहती है अब बस करो, अपने भीतर झांको। ध्यान आपकी ऊर्जा को स्थिर करता है, आपकी इच्छाओं को नियंत्रित करता है और मन को उस स्तर तक ले जाता है जहां हर प्रलोभन छोटा लगने लगता है। याद रखिए, ध्यान से मजबूत मन बनता है और मजबूत मन ही ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा हथियार है। हैबिट नंबर 5, सात्विक आहार। शरीर को नहीं, मन को पोषित करो। हम जो खाते हैं वही हमारे विचारों का आधार बनता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, यह हमारी चेतना का ईंधन भी है। भारी, तला भुना या अत्यधिक मसाले वाला भोजन शरीर को सुस्त और मन को अस्थिर करता है। वही हल्का, सात्विक और प्राकृतिक भोजन जैसे फल, दालें, दूध और ताजी सब्जियां मन को शांत और शरीर को शुद्ध रखते हैं। जब शरीर हल्का होता है तो ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। इसी प्रवाह से ध्यान गहराता है और इच्छाओं पर नियंत्रण मजबूत होता है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने भोजन पर नियंत्रण रख सकता है वह अपने मन पर भी नियंत्रण पा लेता है। हैबिट नंबर 6, डिजिटल तपस्या। स्क्रीन से दूरी बनाओ, आत्मा से जुड़ो। आज के समय में सबसे बड़ा विकर्षण मोबाइल स्क्रीन है। हर स्वाइप, हर नोटिफिकेशन हमारी ऊर्जा को बिखेर देता है।
ब्रह्मचर्य का असली अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं बल्कि अटेंशन को सही दिशा में लगाना भी है। दिन में कुछ घंटे ऐसे तय कीजिए जहां कोई स्क्रीन ना हो, ना सोशल मीडिया, ना यूट्यूब, ना कोई और, बस आप और आपका मन। शुरुआत में बेचैनी होगी, लेकिन वही बेचैनी संकेत है कि मन डिटॉक्स हो रहा है। धीरे धीरे जब ये ऊर्जा बिखरना बंद होती है तो भीतर की क्लैरिटी बढ़ती है। याद रखिए, जो अपनी अटेंशन को बचा लेता है वही अपनी शक्ति को साध लेता है। हैबिट नंबर 7, सत्संग और ज्ञान। अपने वातावरण को ऊंचा बनाओ। जिस संगत में हम रहते हैं वही हमारे विचारों का रंग तय करती है। अगर वातावरण में नकारात्मकता, अशुद्धता या आलस्य है तो ब्रह्मचर्य की ऊर्जा टिक नहीं पाएगी। इसीलिए रोज कुछ समय अच्छे विचारों में बिताइए, चाहे वो ग्रंथों का अध्ययन हो, किसी महान व्यक्ति की जीवनी हो या शांत संगीत जो आत्मा को छू जाए। जब हम ऊंचे विचारों से घिरे होते हैं तो मन खुद ब खुद नीचे गिरने से इनकार कर देता है। याद रखिए, संगत वही चुनिए जो आपकी आत्मा को ऊपर उठाए। हैबिट नंबर 8, उद्देश्य तय कीजिए। बिना लक्ष्य के ऊर्जा भटक जाती है। ब्रह्मचर्य का सार है एनर्जी का सही दिशा में प्रयोग। अगर जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है तो यह ऊर्जा व्यर्थ ही भटक जाती है। हर दिन अपने लक्ष्य को याद कीजिए। क्यों शुरू किया था यह मार्ग, किस रूप में खुद को देखना चाहते हो। उद्देश्य मन को स्थिर करता है और जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो प्रलोभन कमजोर पड़ जाते हैं। याद रखिए, जिस व्यक्ति के पास अपना क्यों साफ होता है वह किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानता। हैबिट नंबर 9, ब्रह्मचर्य डायरी। आत्म जागरूकता का दर्पण। हर रात कुछ मिनट अपने दिन का लेखा जोखा लिखिए। क्या मन स्थिर रहा, क्या डगमगाया, किस बात ने भीतर हलचल पैदा की। ये डायरी आपकी आत्म यात्रा का आईना है। इससे समझ आता है कि आपकी ऊर्जा कहाँ बह रही है और कहाँ उसे रोकने की जरूरत है। धीरे धीरे जब आप खुद को देखने लगते हैं तो आपके भीतर एक अदृश्य गुरु जन्म लेता है जो हर बार गिरने से पहले आपको संभाल लेता है। याद रखिए, जो खुद को समझ लेता है उसे दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। हैबिट नंबर 10, सूर्य दर्शन। सुबह की पहली किरणों से ऊर्जा लीजिए। हर दिन सूर्योदय के समय कुछ मिनट सूरज को देखिए। वो सुनहरी रोशनी केवल प्रकृति का सौंदर्य नहीं, वह जीवन की ऊर्जा का प्रतीक है। सूर्य को देखने से शरीर में सकारात्मकता बढ़ती है, मनोबल ऊंचा रहता है और भीतर की जड़ता मिटती है। सूर्य हमें सिखाता है, चाहे रात कितनी भी लंबी हो, हर सुबह एक नई शुरुआत होती ही है। याद रखिए, जब कोई व्यक्ति अपने भीतर का सूर्य जगा लेता है तो फिर कोई भी अंधकार उसे कमजोर नहीं कर सकता। ये 10 आदतें केवल एक चैलेंज नहीं है, ये आत्म नियंत्रण, अनुशासन और आत्म जागरूकता की दिशा में आपकी यात्रा है। हर दिन इनका अभ्यास कीजिए, क्योंकि सर्दियां हमेशा नहीं रहेंगी, पर इस विंटर आर्क में जो शक्ति आप अपने अंदर जगाओगे वो आपके पूरे जीवन का आधार बन सकती है। तो अब इस वीडियो पर क्लिक करके आप एक स्टेप बाय स्टेप 90 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा को समझ सकते हो। और अगर आप 100 दिन की स्टेप बाय स्टेप 14 डेली ब्रह्मचर्य रूटीन्स वाली ई बुक फॉलो करना चाहते हो तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए। इसके साथ आपको एक और ई बुक और एक ऑडियो बुक भी मिल जाएगी, मतलब 3 चीजें आपको एक साथ मिल जाएंगी। यही लिंक आपको पिन कमेंट में भी दिया गया है। सीकोलॉजी आपको विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।